और रुख इस वक्त की बड़ी खबर का कर लेते हैं। आपको बता दें कि सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली दौरे पर है। दिल्ली में रात्रि प्रवास करेंगे सीएम धामी। दिल्ली में पार्टी के बड़े नेताओं से मुख्यमंत्री की हो सकती है मुलाकात। कैबिनेट विस्तार पर अंतिम चर्चा की संभावना। नवरात्र में हो सकता है कैबिनेट का विस्तार। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली दौरे पर है। दिल्ली में रात्रि प्रवास करेंगे सीएम धामी। दिल्ली में पार्टी के बड़े नेताओं से मुख्यमंत्री की हो सकती है मुलाकात। कैबिनेट विस्तार पर अंतिम चर्चा की संभावना जताई जा रही है। साथ ही नवरात्र में हो सकता है कैबिनेट विस्तार। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं कि कैबिनेट विस्तार को लेकर अब सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली दौरे पर है। दिल्ली में रात्रि प्रवास करेंगे सीएम धामी और इस दौरान कई बड़े नेताओं से मुख्यमंत्री की मुलाकात भी हो सकती है। कहा जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार पर अंतिम चर्चा की संभावना है। कहा जा रहा है कि नवरात्र में हो सकता है धामी मंत्रिमंडल का विस्तार। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। अब तक 6.80 लाख पहुंच चुका है पंजीकरण का आंकड़ा। सबसे ज्यादा केदारनाथ धाम के लिए हुए हैं पंजीकरण। केदारनाथ धाम के लिए बताया जा रहा है कि 2 लाख से ज्यादा हुए हैं रजिस्ट्रेशन। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि बद्रीनाथ धाम के लिए 1.8 लाख से ज्यादा पंजीकरण हुए हैं। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से शुरू होगी चारधाम यात्रा और इस साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु के आने का अनुमान है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे चारधाम यात्रा को लेकर कि श्रद्धालु में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। अब तक 6.80 लाख पहुंच चुका है पंजीकरण का आंकड़ा। सबसे ज्यादा केदारनाथ धाम के लिए पंजीकरण हुए हैं। केदारनाथ धाम के लिए 2 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। साथ ही बद्रीनाथ धाम के लिए 1.8 लाख से ज्यादा पंजीकरण हुए हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है और इस साल बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि अतिक्रमण को लेकर जलेगा जल्द प्रशासन का डंडा। तो आपको ये जानकारी दे दें कि ऋषिकेश और देहरादून नदी किनारे से हटेगा अतिक्रमण। हाई कोर्ट ने दिए राज्य सरकार को निर्देश। अतिक्रमण को शय देने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। अतिक्रमणकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश। अतिक्रमण न करने को लेकर किए जाए व्यापक प्रचार प्रसार। अतिक्रमण के कारण मॉनसून सीजन में होती है लोगों को परेशानी। नदी नालों और गधेरों के आसपास लगाए जाएं सीसीटीवी कैमरे। मामले में 15 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि नैनीताल हाई कोर्ट अतिक्रमण को लेकर सख्त हो चुका है। ऋषिकेश और देहरादून नदी किनारे से अतिक्रमण हटाया जाएगा। कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट ने सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं। अतिक्रमण को शय देने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। अतिक्रमणकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अतिक्रमण न करने को लेकर व्यापक प्रचार प्रसार की सलाह दी गई है। अतिक्रमण के कारण मॉनसून सीजन में होती है लोगों को परेशानी। नदी नालों गधेरों के पास लगाए जाए सीसीटीवी कैमरे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बता दें कि अतिक्रमण मामले में अब हाई कोर्ट में 15 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। और इस वक्त की बड़ी खबर टिहरी से आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि टिहरी झील विकास परियोजना के बजट को मंजूरी मिल चुकी है। बताया जा रहा है कि 95 करोड़ के कार्यों को मंजूरी दी गई है। सिविल लाइन, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठोस कूड़ा प्रबंधन, प्रवेश द्वार और महादेव मंदिर का किया जाएगा निर्माण। साथ ही 54.05 करोड़ रुपए की लागत से बनेंगे 5 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि 37.11 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा ठोस कूड़ा प्रबंधन सेंटर। 1.46 करोड़ की लागत से होगा महादेव मंदिर का निर्माण। 1.33 करोड़ की लागत से बनेगा प्रवेश द्वार। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि टिहरी झील विकास परियोजना के बजट को मंजूरी मिल चुकी है। करीबन 95 करोड़ के कार्यों को मंजूरी दी गई है। सिविल लाइन, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठोस कूड़ा प्रबंधन, प्रवेश द्वार और महादेव मंदिर का निर्माण किया जाएगा। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दून पुलिस ने 24 घंटे में उबर कैब का खुलासा किया है। आपको बता दें कि बीते दिन उबर कैब लूट हुई थी और जिसका अब
दून पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 2 मुख्य आरोपी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे आरोपी बदमाशों के पास से एक पिस्तौल और एक तमंचा बरामद हुआ है। 2 खुखरी और 8 कारतूस के साथ 3 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। पिस्तौल के दम पर बदमाशों ने लूटी थी उबर कैब। आरोपियों की खोजबीन के लिए 3 टीम का हुआ था गठन। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि देहरादून पुलिस ने 24 घंटे में किया उबर कैब लूट का खुलासा। बताया जा रहा है कि 2 मुख्य आरोपी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे आरोपी। चारों बदमाशों के पास से एक पिस्टल, एक तमंचा, 2 खुखरी और 8 कारतूस के अलावा 3 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। पिस्तौल के दम पर बदमाशों ने लूटी थी उबर कैब। आरोपियों को खोजने के लिए 3 टीम का हुआ था गठन। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं हल्द्वानी से। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगेगी रोक। हल्द्वानी में प्रशासन ने तैयार किया प्लान। स्कूल प्रबंधकों के साथ शिक्षा विभाग की बैठक। सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से कार्य करने के दिए निर्देश। नियम न मानने वालों पर बनाई जाएगी मॉनिटरिंग टीम। साथ ही शिकायत मिलने पर होगा सख्त एक्शन, ये सिटी मजिस्ट्रेट का कहना है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हल्द्वानी से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर अब रोक लगेगी। हल्द्वानी में प्रशासन ने तैयार किया प्लान। स्कूल प्रबंधकों के साथ शिक्षा विभाग की बैठक। सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। नियम न मानने वालों के लिए बनाई जाएगी मॉनिटरिंग टीम। साथ ही शिकायत मिलने पर होगी सख्त कार्रवाई, ये सिटी मजिस्ट्रेट का कहना है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर अब रोक लगाने के लिए स्थानीय प्रशासन सख्त हो चुका है। को देखते हुए पूर्व में ही शिक्षा विभाग के द्वारा एक सर्कुलर सभी विद्यालयों के प्रबंधकों प्रधानाचार्यों को भेजा गया है कि उनको किन नियमों का पालन करना है। दूसरा, इसमें एक 27 मार्च को एक वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रशासन के लोग, शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ साथ विद्यालयों के प्रबंधक और उनके प्रधानाचार्यों को बुलाया गया है। और वहाँ पर जितने भी नियम हैं, चाहे वो यूनिफॉर्म से संबंधित हों, फीस से संबंधित हों या पाठ्य पुस्तकों से संबंधित हैं, इनके बारे में भी उनको अवगत कराया जाएगा, ताकि किसी प्रकार की असुविधा ना हो। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मौसम का बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं कि उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक बढ़ती जा रही गर्मी। प्रदेश में चटक धूप खिलने से चढ़ा पारा। तो इस वक्त की बड़ी खबर कि प्रदेश भर में चटक धूप खिलने से पारा चढ़ रहा है। सामान्य से 4 डिग्री बढ़ा तापमान, जिससे प्रदेश में बड़ी तपिश। प्रदेश के लिए मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया। आने वाले दिनों में और बढ़ेगा तापमान। प्रदेश में अभी बारिश के नहीं कोई आसार। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मौसम का बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं कि उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक बढ़ती गर्मी से लोग परेशान हैं। प्रदेश भर में चटक धूप खिलने से पारा चढ़ रहा है। सामान्य से 4 डिग्री बढ़ा है पारा। बताया जा रहा है कि प्रदेश के लिए मौसम विभाग ने अनुमान जारी किया है कि आने वाले दिनों में और बढ़ेगा तापमान। प्रदेश में बारिश के अभी कोई आसार नहीं है।